भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से लोकप्रिय प्रसिद्ध गांधीवादी, अर्थशास्त्री और मजदूरों के हितचिंतक गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के उपरांत उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। चुनाव के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। 1966 में ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। नंदा जी फिर एक बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। अब की बार चुनाव में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी। लोक कार्य से जनता को जोड़ने के लिए उन्होंने कहा, लोक कार्य का मतलब ये है कि पीपल्स प्रोग्राम्स, इसमें सारा एम्फेसिस बदल जाता है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट काम कर रही है और हमें उसका कोऑपरेशन देना है, लोगों के ही काम है। और लोक कार्य क्षेत्र में बड़ी चीज़ यही है कि 2-3 आदमी वहाँ जाते हैं, होल टाइम वर्कर्स, और ये होल टाइम वर्कर्स वो ये नहीं कि हम काम करने वाले हैं, वो वहाँ जाके वातावरण पैदा करते हैं, वायुमंडल बनाते हैं और लोगों को के अंदर एक शक्ति पैदा हो, संगठन पैदा हो और वो अपने प्रोग्राम बनाएं। वो प्रोग्राम बनेंगे, लोगों के प्रोग्राम होंगे, लोग उनको चलाएंगे। ये चीज़ है जिसको हम लोक कार्य क्षेत्र कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छा ढंग हमें सूझ गया, एक चीज़ हमें मिल गई है, एक रास्ता, एक काम करने का तरीका कि जिससे हम वो परिणाम ला सकेंगे जो अब तक न ला सके। और आज ये मैं समझता हूँ कि 101 जगह पे लोक कार्य क्षेत्र बने और 500 के करीब लोक कार्य क्षेत्र बन जाएं, इस किस्म का प्रोग्राम है। दूसरी संस्थाएं भी इस काम को ले रही हैं और इस तरह से ये काम सबके लिए बन रहा है। गुलजारी लाल जी का जन्म सियालकोट में बुलाकी राम जी के घर हुआ। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर वो असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और जेल भी गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें दोबारा जेल हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में उन्होंने कहा, भारत छोड़ो का जो शब्द निकला वो तो आवाज थी उस सेंटिमेंट की जो कि फैल रहा था बहुत विशाल, इसलिए उसका तो असर यही है कि ज्यादा फैला, मगर वो तो खुद ही एक परिणाम था उस वक़्त जो, तो उसमें बहुत लोगों ने जो भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करना था किया। आखिर में तो ये आज़ादी हासिल की लोगों ने और उसके पीछे तो ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा स्ट्रगल था, सेक्रीफाइस थी, कुर्बानियाँ थी। उस आंदोलन में मैं तो खुद 1942 में बैठा हुआ था मकान में और आके मुझे पकड़ के ले गए। इसलिए उस वक़्त ये जो लोगों के अंदर मन में एक रोष था वो ज़्यादा बढ़ रहा था। यानी पहले तो ये बढ़ता ही गया, लोगों की तरफ से इसका मुकाबला जो किया गया और गिरफ्तारियां हुई और बहुत से लोग जेलों में गए। और उसी समय के में फिर वो दूसरी प्रोसेस भी शुरू हो गई कि जिससे बातचीत इसका फैसला करने की या कुछ, कि जब गवर्नमेंट ने फिर सब कुछ छोड़ दिया। शुरू में तो ये था कि कुछ फैसिलिटीज़ देते थे। सेठ जमनालाल बजाज भी उसी जेल में थे जहाँ मैं था। एक मिस्टर कोठारी थे, बड़े अच्छे वो लीडरों में थे। जब मैं था उस वक़्त विनोबा भावे भी उसी जेल में थे। गीता के ऊपर प्रवचन करते थे तो लोग इकट्ठे हो जाते थे वहाँ। फिर मेरे ख्याल वो भी बंद कर दिएगा। उनकी पॉलिसी थी कि पकड़ो भी और इनको इन पे सख्ती भी करो ताकि दूसरे लोगों को इसमें डिस्करेज हो जाए और ज़्यादा ना आए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ उल्टा ही। जैसे पकड़ते थे वैसे लोग ज़्यादा इसमें उत्साह से और ज़्यादा ज़ोर से इसके अंदर काम कर रहे। ये कुछ नहीं कहा जा सकता था जब हम लोग जेलों में थे उस वक्त कि हम देख पाएंगे इसका परिणाम और आज़ादी मिलेगी। 1937 में गुलजारी लाल जी बॉम्बे सरकार में सेक्रेटरी मजदूर और एक्साइज के पद पर रहे। फिर वो मजदूर मंत्री बने और कई जटिल समस्याओं को दूर किया। वो हिंदुस्तान मजदूर संघ के सेक्रेटरी भी रहे। उन्होंने कहा, मजदूर और मालिक के समझौते में ही राष्ट्र का हित है। मजदूरों और मालिकों के उत्साह की सच्ची कसौटी तो आखिर किसी भी कारखाने में जो अमली काम होगा उसी से हो सकेगी। इसलिए सरकारी और निजी क्षेत्रों के कारखानों में संकटकालीन उत्पादन समितियां बनाई जा रही।
इन समितियों के जरिया मजदूर और कारखानादारों में सहयोग बढ़ने से कितना अच्छा परिणाम लाया जा सकता है, उसकी कोई हद नहीं। इन समितियों के सदस्यों की रोज़ रोज़ की ये जिम्मेदारी होगी कि उत्पादन बढ़े, काम अच्छा हो, बिगाड़ न हो और लागत कम हो। हर कारखाना का उत्पादन बढ़ाने और उसकी लागत घटाने के लिए कुछ लक्ष्य बनाए जाएं। इस काम को एक आंदोलन का रूप देना है। जो कारखाने रक्षा का सामान या रक्षा से संबंधित सामान बनाने में लगे हुए हैं, उनका इस प्रोग्राम में सबसे पहला दर्जा है। जो उद्योग ऐसा सामान बनाते हैं जो दूसरे मुल्कों को भेजा जाता है और जिससे विदेशी मुद्रा में मिलती है, उनकी भी इतनी ही अहमियत। हमारे सामने कई उद्योगों से ताल्लुक़ रखने वाली तकनीकी और दूसरी तरह की कठिनाइयाँ आएंगी। इस वजह से एक तकनीकी दल कायम किया जा रहा है जिसमें ऊंचे दर्जे के माहिर लोग शामिल होंगे। ये दल उत्पादन और उत्पादन क्षमता के बढ़ाने के रास्ते में जो मुश्किलें आएंगी उन्हें दूर करने में हमें सलाह देगा। इस काम में हमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की मदद और राष्ट्रीय उत्पादन समिति का सहयोग भी मिल रहा है कि हम पहले के मुकाबले में देश की पैदावार की रफ्तार को और ज़्यादा करें। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों ने ये ऐद किया है कि वो पैदावार बढ़ाने के लिए पूरी लगन से काम करेंगे। मेरा मजदूर आंदोलन से 40 बरस से भी ज़्यादा अरसे से संबंध रहा है। मैं मजदूरों की सच्ची देशभक्ति से पूरी तौर पे वाकिफ़ हूँ। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे कारखानों की पैदावार पूरी तेज़ी के साथ जारी रहेगी। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इस समय में राष्ट्र के जीवन में किसी भी तरह की गड़बड़ से हमारी वो ताकत ज़ाया होती है जिसे हमें राष्ट्र के जीवन को मजबूत बनाने और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए लगाना चाहिए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ की स्थापना में योगदान दिया और उसके अध्यक्ष भी रहे। 1950 में वो केंद्र में योजना, ऊर्जा और सिंचाई मंत्री रहे। फिर 1957 में वो पुनः केंद्रीय श्रम, रोजगार और योजना मंत्री बने। राष्ट्रीयता की भावना जगाते हुए उन्होंने कहा, नागरिकों के जो फर्ज हैं उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बातें उनके सामने रखी जानी चाहिए। नागरिक सुरक्षा के बारे में तो ये और भी आवश्यक है। कर्तव्य का पालन, सभी हालतों में समाजी जिम्मेदारियों को पूरा करना, ये वो बातें हैं जो हमारे इस विश्वास की बुनियाद हैं कि हम मौजूदा संघर्ष में विजय पाएंगे और आगे के लिए भारत को इतना मजबूत बना सकेंगे कि कोई भी इस पर आंख उठाने का साहस न कर सके। शहरियों की हिफाजत और सुरक्षा का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा जाना बहुत जरूरी है। कुछ समय से शहरी बचाव की संस्थाएं कायम करने का और नागरिकों को बचाने, आग बुझाने और इस तरह के दूसरे कामों के लिए लोगों की भर्ती और ट्रेनिंग का काम शुरू किया गया है। के साथ हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हम अफवाहों पर ध्यान न दें। झूठी अफवाहों, ऐसे भी लोग हैं जो जानबूझकर गलत और बेबुनियाद अफवाहें फैलाते हैं ताकि लोगों के मनोबल को कमजोर बनाएं। ऐसे लोगों के साथ वही सलूक किया जाना चाहिए जो अपराधियों के साथ किया जाता है। हर तरह से हमें शांति और अनुशासन का ढंग इख्तियार करना है। समाज को जो लाभ हो रहा है उसे हमें स्थायी बनाना है। राष्ट्रीय जागृति को ऐसी दिशा मिले ताकि लोगों में देशभक्ति की जो भावना पैदा हुई है उसे फिरकेदाराना एकता, औद्योगिक और सामाजिक शांति और सरकार और जनता में सहयोग बनाए रखने के लिए बुनियाद बनाया जा सके। 1998 में 100 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ। वो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। दोनों बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे। भ्रष्टाचार मुक्ति पर उनके विचार। एक तो जो गरीब आदमी है, गांव में बेचारा किसान है, 2-4 एकड़ वाला, उसको तकावी लेनी है, मैं उस देने वाले का कुछ कसूर नहीं समझता हूँ, लेकिन उसको भी मैं तैयार करना चाहता हूँ। उसको भी तैयार करना है कि नहीं तुम न दो। लेकिन जो बड़ा आदमी है वो जाके लाख रुपया दे देता है रिश्वत के तौर, फिर भी उन लोगों का के लिए कोई माफी नहीं हो सकती। वो खराब करते हैं वातावरण। तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ नई सजाएं उसके लिए बनानी चाहिए। ये नहीं जिनसे कुछ काम कराने हैं उनको हर तरह के प्रलोभन देते हैं। कम से कम हमारे आदमियों को बिगाड़ने वाले कौन हैं पता करें, बंद करना है इनको और उन्हें कह देना है कि यहाँ से चले जाओ। तो ये तो सरकारी तौर पे काम है। अब ये जो मैं कह रहा था कि इसमें से और कई शाखें निकलती हैं इन कामों की। लोगों की शिकायतें, वो छोटे आदमी की बात, मैंने बड़े आदमी की बात की। अब बड़े आदमियों को भी मैंने कह दिया। वो कहने लगे कुछ लोग कि भाई हमारे काम रुकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैं उसका इंतजाम करूंगा। तो ये हमें एक डिपार्टमेंट हम खोल रहे हैं जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म,
उसके 3 हिस्से होंगे। एक तो जो कि आर्थिक वगैरह जो काम रुकते हैं उसको देखना, दूसरा जो स्टेट्स के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसके साथ भी हमें देखभाल करनी है, तीसरे हमारे बाकी जो तरीके हैं, इंतजाम है सारा वो उसमें रिड्रेस ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस, लोगों की शिकायतें हैं उनको दूर करने के लिए इंतजाम करना, उसके बारे में अब व्यवस्था करनी कैसे होना चाहिए वो सोचेंगे और करेंगे। उसका एक अंग ये होगा कि जो भी व्यापारी है, कोई भी है, अगर एक दफा उसने किया फैसला कि मैं नहीं दूंगा, तो मैं तो उसे कहूंगा अगर नुकसान होता है तो बर्दाश्त कर लो, लेकिन फिर भी मैं साथ उसे ये कहता हूं कि मेरी तरफ से तुम्हें मदद करूंगा कि तुम्हारे लिए तुम आके मुझे बताओ कि तुम्हारे ना देने की वजह से जो एक वाजिबी बात थी तुम्हारी वो नहीं हुई, तो उसके लिए मैं तुमको सहायता दूंगा। वो गांधीवादी राजनेता होने के साथ ही सुलझे हुए अर्थशास्त्री भी थे, जिन्होंने भारत की आर्थिक तरक्की की राह तैयार की। उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देश की आर्थिक प्रगति के बारे में उनके विचार। उत्पादन बढ़ाने के बारे में आखिर हम क्या कर रहे हैं? नई मशीनें तो सब जगह फौरन लग नहीं सकती, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि मौजूदा मशीनों से ज्यादा काम लिया जाए। इसलिए जगह जगह कारखानों में एक से ज्यादा पारियां बड़े पैमाने पर चालू की जा रही हैं। कारखानों में काम का समय भी बढ़ाया गया है। गैर हाजिरी का उत्पादन को नीचे ले जाने में काफी बड़ा हाथ है। इस पहलू पर बाकायदा गौर किया जा रहा है। उत्पादन लक्ष्य कायम किए जा रहे हैं और काम को निर्धारित समय से पहले ही पूरा करने की खास कोशिश की जा रही है। उत्पादन क्षमता की और खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे समय में अक्सर लागतें बढ़ जाया करती हैं, इसलिए उद्योगों में लागत चेतना पैदा करने के लिए खास तौर पर तवज्जो दी जा रही है। ये कदम दिन ब दिन उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये देखने के लिए कि इस प्रोग्राम के हर पहलू पर काम हो रहा है और औद्योगिक समझौता प्रस्ताव ठीक तौर से अमल में लाया जा रहा है, एक स्थायी मशीनरी की जरूरत। इस काम के लिए हमने संकटकालीन उत्पादन समिति बनाई। केंद्र में इस समिति को ये काम सौंपा गया है कि वो उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं और जरूरियात पर गौर करे। ये जो कुछ हो रहा है वो औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए स्थायी रूप से लाभदायक साबित होगा। उत्पादन ज्यादा होने से कीमतों के बढ़ने में रोकथाम हो सकेगी और सामाजिक व आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। देश की प्रतिष्ठा, एकता और स्वतंत्रता तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक देश में उन्हें कायम रखने की और उनके लिए लड़ने की ताकत ना हो। देशवासियों में हर तरफ जो देश प्रेम और एकता की जबरदस्त लहर चल रही है वो हमारी सबसे बड़ी अमानत, जिससे हम आगे भी खतरा का सामना कर सकेंगे। भारत के हर एक नर नारी को काम करके और बलिदान देकर आजादी की कीमत चुकानी होगी। आइए देश के औद्योगिक कामों में जो भाग लेने वाले हैं, हम में से एक एक अपने कर्तव्य का संपूर्ण तौर से पालन करें, ताकि आने वाले समय में भारत भूमि और हर एक भारतवासी की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता सदा के लिए सुरक्षित हो जाए। अभी आपने लोकप्रिय खंड में सुना पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा को। कंपेयर थी तपस्या, लेखिका और निर्मात्री थी रंगोली श्रीवास्तव।